स्वामी जी, फैटी लिवर की परेशानी बढ़ जाए तो कहते हैं लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है स्वामी जी, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? अब देखो, पूरी दुनिया में ये सर्वांगासन और हलासन 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करवाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, आसन धीरज के साथ करना सीखें। स्थिर सुखम आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ये फैटी लिवर सिरोसिस, हाइपरटाइटिस, लिवर कैंसर से लेकर के लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियास का, लंग का, थायराइड का, हार्ट का फेलियर, इसके बारे में भ्रांति है कि एक बार आप की हेल्थ की गाड़ी पटरी से उतरी तो दोबारा से पटरी पर लौट कर के नहीं आएगी। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। और WHO से लेकर के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के नाम पर जिनकी ठेकेदारी है, वही लोग उल्टा प्रचार करते हैं कि एक बार बीमार हो गए तो वापस आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। ये कौन सी बात हुई? एक बार मोटे हो गए, पतले नहीं होंगे। एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो गया, एक बार लीवर गड़बड़ हो गया तो ठीक ही नहीं होगा। अरे जिन कारणों से लीवर गड़बड़ हुआ उनको हटा दो, जो अभी हम बता रहे थे। और फिर लिवोग्रेट, लिवामृत, सदियों से हमारे आरोग्य वर्धने वटी, चित्रकादि वटी सब प्रयोग करेंगे, लीवर अच्छा हो जाएगा। फैटी लीवर भी अच्छा होगा। ये राम भरोसी बोल रही है। कितनी मोटी थी मैया? इतनी मोटी थी, हाथ कर करके बता रही है इतनी मोटी थी। 18 साल से। कितनी पढ़ी लिखी है? 5 ही पढ़ रही। और योग की पढ़ाई कहाँ से की? आपसे टीवी देख देख के। ला, जब से मैंने टीवी देखने लगी, जब से योग कर रही हूँ, मेरा पेट ऐसा दर्द करता था योग करती तब और तो मेरे को ऐसे थी? हाँ, थायराइड था मेरे। थायराइड था? हाँ, बच्चादानी का मुंह बड़ा हुआ था। और फैटी लीवर था? हाँ, फैटी लीवर था। और बच्चादानी निकालने के लिए बोल दिया था डॉक्टर। सब बचा ली? खूब बीमारी थी। कितनी थारी राम भरोसी? 65 साल। 65 साल की है। कठा से आई है? मैं कोटा से। कोटा से आई है। लो भाई, राम भरोसी के लिए जोरदार अभिनंदन। और आपने बताया एलोवेरा, ग्वारपाठा एलोवेरा, एलोवेरा ये बड़ा अच्छा है। इसका ये पूरे पौधों का मैं ये पूरे पौधे घर में ही रखा है। चलो खुश रहो मैया। तो देखो एलोवेरा, अब एलोवेरा छोटी सी चीज है, घृता कुमारी नाम है इसका। जो इसका सेवन करेगा, घी जैसी तो इसमें चिकनाई है और कोमार्य आ जाता है। हुसैन जी, पूजा जी, ज्योत्सना, श्रुति का और मीनाक्षी आदि सब आजकल घृत कुमारी पी रहे, इसलिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है कोमार्य बढ़ रहा है, यौवन बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है। ये घृत कुमारी बहुत जोर, और बेल भी बड़ी जोरदार है। बेल का शरबत बनाते इसमें, लेकिन इसमें लोग चीनी ठोक देते हैं, वो नहीं डाले। फिर भी थोड़ा कोई स्वीट नट डालना ही है तो थोड़ा इसमें शहद डाल सकते हैं, अथवा खांड बना रखी है हमने पतंजलि में। हाँ, खांड डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। वो भी लोग ओवर ईटिंग करते हैं मीठे की, वो गड़बड़ है। बेल, एलोवेरा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अनार, एप्पल, एक दिन अनानास का जूस पियो, एक दिन नारंगी का जूस पियो। मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, एक दिन गाजर का, एक दिन अनानास का, एक दिन नारंगी का, एक दिन सेव का, एक दिन खीरा, करेला, टमाटर का, एक दिन लौकी का। कोई बीमारी नहीं, फिर भी ऐसे ही पी लेते एक दिन। रोजाना अलग अलग जूस पीना है, लेकिन फर्स्ट क्लास रोजाना ऐसे इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम देखना है ताकि अवेयर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्वामी जी, दुनिया में रोज योग करना है। जी स्वामी जी, दुनिया में लिवर कैंसर के जो मामले हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के 46 देशों में ये मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। और एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक अगर ऐसा ही रहा, जिस रफ्तार से ये मामले बढ़ रहे हैं, तो 2040 तक हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जानें गंवाएंगे। तो स्वामी जी, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो लिवर कैंसर आखिर होता कैसे, पहले ये बताइए, और इस एक्सट्रीम कंडीशन तक कोई ना पहुंच जाए उसके लिए कैसे रोका जाए?
और करोड़ों लोग मर जाएंगे ऐसे ही सिलसिला रहा तो 8-10 साल में। तो भाई कैसे बचाना सबको? तो सबको एक तो प्राणायाम कराना, आसन तो हमने बताए ही, जो आसन भी ज़्यादा न कर पाए तो कम से कम ये 2 सूक्ष्म व्यायाम, ये और कपालभाति ज़्यादा करना। हाँ, कपालभाति करें, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पिए और ये पॉइंट दबाएं, ये वाला। कपालभाति करते करते हम तो ऐसे दबा लेते हैं, अपना हाथ ही दबा लें। क्यों दूसरे की प्रतीक्षा करें? कोई आएगा हमारा पैर दबाएगा, कोई आएगा हमारा गला दबाएगा। क्यों चक्कर में पड़ना? तो और जो लोग वक्त क्या का करें? बहाना बना रहे हैं वो अब ऑफिस देखो, में कुर्सी पर बैठे लीवर बैठे कैंसर भी के लिए ये बैठा है। थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। आपके हाँ, हुसैन भाई की तरह कर ले। ए कन्हैया लाल, उठ जा, पता लगा कि हम तो सकते में आ गए। इसको 5 दिन जीने के लिए बोला था, अब ये मरा ही नहीं। पेट का कैंसर हो गया था और क्या बोले थे डॉक्टर, कितने दिन जिएगा? पीजीआई डॉक्टर ही बोले माइक थे, पकड़ अपने आप ही। ये बोले थे कि हमारे जो गार्जियन थे लड़के वहाँ पर, उनसे बोले कि अब इनको ले जाइए घर सेवा कीजिए, और 5 दिन तक सेवा कीजिए। 5 दिन में मर जाएगा। हाँ, 5 दिन के अंदर मर जाएंगे। और और ये इनको डेट कितने दिन होगी? ये डेथ डेट को एक्सपायर करके बैठा है। ये कब की बात है? फिर ये कब की बात है? ये 11 महीना हो गया। 11 महीने से मरा ही नहीं। पेट में कैंसर, वो बोले कि पेट में कैंसर हुआ, मुझे नहीं बता रहे थे। 4थी स्टेज का। चौथे स्टेज का। उन्होंने बोला कि कोई दवा कोई और कहाँ थेरेपी नहीं घूमे दी थे? जाएगी। बोले कि आपको क्या क्या दवाई ली फिर? वो फिर ना, मेरे दिमाग में आपकी बात आई। हाँ, आपको मैं टीवी पर देखा था, आपने कहा था कि लीवर कैंसर ठीक हो सकता है। तो क्या क्या किया? तो मैं तुरंत अपने परिजनों को कहा कि आयुर्वेद की दवा कहीं क्या से क्या खाई? लाइए। वो दवा बताओ। वो दवा याद नहीं है। लिवोग्रिट और सिस्टोग्रिट, काचनार वो गोकुल, मुझे याद इसको नहीं दवाई है। याद मुझे नहीं। बस इतना ये याद है, चीजें। मुझे इतना याद है कि आपकी बात मेरे दिमाग में थी कि आयुर्वेद दवा और एक से योग। कैंसर ठीक हो सकता है। तो ठीक हो गया। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैं तुरंत उस स्थिति में घर आया। स्वामी बच्चे जी, ले जा रहे इन्होंने थे तो कहीं अपने आप और, को ठीक कर मुझे ने लिया, कहा चलो घर लेकिन पर। बहुत अब से ये ऐसे बच लोग के बैठा हैं। है यहाँ, लंबे चौड़ी बात हो जाएगी। जी। लीवर कैंसर ठीक कर लिया। बस इससे गोधन अर्क, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम,